हाय गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट द अनटोल्ड कनाडा पावर्ड बाय कैनेडियन विंग्स। सो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल है बिकॉज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है शिवम, जिनको आप जानते होंगे देसी इन ट्रोनो के नाम से इंस्टाग्राम पे। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस जो है 100K 200K गई हुई है और इनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस स्प्रेड करना स्टार्ट करा और कैसे इन्होंने अपने कंटेंट से बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस फैलाई और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है सोशल मीडिया के ऊपर। सो आओ बात करते हैं इनसे, इनकी जर्नी के बारे में। और ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कैनेडियन विंग्स को सब्सक्राइब नहीं करा सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आपका सपोर्ट होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम और अच्छे से अच्छे एपिसोड और अच्छे से अच्छे गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट पे बुला पाते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे को ज़रूर फॉलो करो द अनटोल्ड कनाडा के नाम से, वहाँ पर बहुत सारी रील्स आएंगी इस एपिसोड से रिलेटेड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सो भाई वेलकम टू द अनटोल्ड कनाडा भाई। थैंक यू सो मच भाई। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप भाई, कब आए यहाँ पर, क्या कर रहे हो अभी, आपने कौन सा कोर्स किया? भाई मैं इस साल ही आया था, वैसे लैंड तो मेरा लास्ट ईयर दिसंबर में हो गया था बट मेरा कोर्स जैन से स्टार्ट हुआ था। कोर्स का नाम है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और कॉलेज है कॉनेस्ट होगा, सबने सुना ही होगा, किशनर में है और मेन कैंपस था हमारा डून कैंपस। तो ऐसे ऐसे अपनी कनाडा की जर्नी स्टार्ट की हमने। तो कितना टाइम हो गया अभी, मतलब कोर्स कितना बचा हुआ अभी? कोर्स तो भाई 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया। कोर्स यहाँ लोगों को लगता है कि 1 साल का कोर्स होता है बट कोर्स यहाँ 8 महीने का ही होता है। अच्छा। अगर आप एक कोर्स लेके आए हो तो अगर आपके पास 2 कोर्स हैं तो उसमें फिर एक मिड टर्म में आपका समर ब्रेक आ जाता है 4 महीनों का, Right. फिर आप दोबारा कंटिन्यू करते सो हो। जो आपने कोर्स किया है इसके अंदर था क्या? यार अगर ऑनेस्टली बताएं तो मेरा पूरा 8 महीने का कोर्स और 3 घंटे की यूट्यूब वीडियो बराबर है। तो यहाँ पे इंडिया से बच्चे सोच के आते हैं कि बहुत कुछ पढ़ेंगे, कैनेडियन कॉलेजेस में बहुत कुछ पढ़ाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़ बट कैनेडियन कॉलेजेस में तो ऐसा होता है भाई कि टीचर तुम्हें एक टॉपिक का नाम बता देंगे, टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा देंगे कि लेट्स से कि ये टॉपिक है और इसमें मेन स्लाइड्स में ये पॉइंट्स हैं कि इस टॉपिक के बारे में ये लेट्स से कि कोई थ्योरम बता दिया उन्होंने कि थ्योरम में ये मेन पॉइंट्स है, बट पढ़ना तुम्हें खुद ही है। वो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे और नेक्स्ट वीक उसका एग्जाम ले लेंगे, तो पढ़ना तुम्हें खुद ही है। और ये कोर्स चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था? कोर्स चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था भाई कि आजकल मार्केट बड़ी एनालिटिक्स फोकस्ड हो गई है। लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारी कंपनियों ने डेटा गैदर किया है। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में उन कंपनीज को उस डेटा पे विजुअलाइजेशन चाहिए और वो डेटा यूज़ करना है। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एक ऐसा कोर्स है जो बहुत बूम कर रहा है आजकल हर मार्केट में। लेट इट बी सप्लाई चेन, लेट इट बी सेल्स, लेट इट बी FMCG इंडस्ट्री, हर जगह प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत बूम कर रहा है क्योंकि कोर्स का नाम भी ऐसा है प्रेडिक्टिव, क्योंकि हर कंपनी को चाहिए कि मेरी लास्ट ईयर की सेल्स देख के कोई भी बंदा ये बता सके कि हम नेक्स्ट ईयर कैसा परफॉर्म करेंगे। राइट। तो इस हिसाब से कंपनी अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो बेसिकली वही डेटा का एनालिसिस करने के लिए हाँ, एज द नेम बना हुआ है या उस वे में बना हुआ है। और भाई ये इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने का कहाँ से वो आ गया एकदम से माइंड में? ओके, इंस्टाग्राम भाई यूज़ बहुत किया है स्कूल टाइम से। तो कनाडा के बिल्कुल एक भाई इंडिया का बंदा, दिल्ली में रहा हुआ पला बड़ा हुआ, कनाडा आके बिल्कुल नई दुनिया हो गई उसके लिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दुनिया को दिखाया जाए। और ऐसा नहीं है कि मेरा पेज ही सबसे पहला पेज है, हमसे पहले बहुत बच्चे आए हैं उनका पेज भी है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मैं फॉलो करके कनाडा आया हूँ, राइट, जिनकी वीडियोस देख के। बट मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं एज अ नेम ऑफ योर चैनल इज द अनटोल्ड कनाडा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनटोल्ड रह जाती हैं। तो मैंने पेज इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं और डीप इंसाइट्स बता पाऊँ स्टूडेंट लाइफ के बारे में, जो बच्चे कनाडा पढ़ने आते हैं और जो चीज़ें वो फेस करते हैं। मेरे चैनल का एक मेन मोटो था भाई कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट होगा। जो मैं रियलिटी फेस कर रहा हूँ बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो मैं बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा लोगों को। मुझे दिखाना था कि पेरेंट्स को मैं कि लाइफ में क्या क्या फेस कर रहा हूँ और मैं एक नई कंट्री में हूँ। तो स्टार्ट इस चीज़ से किया था कि मेरे पेरेंट्स देखें ये वीडियोस, फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, फिर लोगों को भी अच्छा लगने लगा कंटेंट। अब टाइम वो आ गया कि भाई बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट बन के आना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक्स में, उनके पेरेंट्स मुझे फॉलो अप करते हैं और उनके पेरेंट्स मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं कि हमारे बच्चे आने कि हमारे बच्चे आने वाले हैं और उनकी कुछ हेल्प हो जाए या फिर कुछ बताओ उनके बारे में या कनाडा में क्या क्या चल रहा है अभी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था, मेरे पेरेंट्स से स्टार्ट हुआ था और अब बात जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स पे आ गई है। थोड़ा सा प्राउड फीलिंग नहीं आती कि यार हमने कुछ अचीव करा है जिससे अपने लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है आगे चल के भी, और जो इंडिया से बैठ के भी देख रहे हैं उनको एक नॉलेज डिलीवर हो रही है
यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है? डेफिनेटली। अब जो चीज़ मैंने 3 महीने में सीखी है, क्या पता मैं उस पर कोई वीडियो या कोई कंटेंट बनाता हूँ, कोई रील बनाता हूँ या स्टोरी डालता हूँ, तो क्या पता जो आने वाले बच्चे हैं वो उसको एक दिन में सीख जाएं। पहले ही पता चल जाए हाँ, उनको। तो मेन कंसेप्ट ये था कि लोग सीखें भी वीडियो से। ऐसा नहीं है कि जस्ट रील्स स्क्रॉल करते गए और देखते गए और बस जस्ट एज अ नॉर्मल कंटेंट आगे चला गया मेरा कंटेंट। इन्फॉर्मेशन वाला। राइट। तो 8 महीने हो चुके हैं यहाँ पर, तो 8 महीने में किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स आपने करी भाई यहाँ पे? तो भाई पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में बहुत हैं, बहुत टाइप की जॉब्स हैं कनाडा में। और राइट। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम भी। बट बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। भाई यहाँ सोच सकते हो आप कोई चीज़, तो यहाँ जॉब्स बहुत हैं। बहुत है। मैं आपको जॉब्स ऐसी ऐसी बता रहा हूँ। नॉर्मल जॉब्स तो सबने की होंगी, वॉलमार्ट में जॉब सबने की है और डिफरेंट जितने भी कन्वीनियंस स्टोर हैं सबने वहाँ जॉब किया है। Let's आपने say, कौन सी जॉब्स करी पहले? मेरी फर्स्ट जॉब थी वॉलमार्ट में ओके। एज अ फ्लोर एसोसिएट। ओके। मेनली उसमें क्या होता था कि आपको बस बैक रूम से सामान लेके आना है और सामान शेल्फ्स पे लगाना है। ऑलराइट। तो उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया है। उसके बाद मैंने ऊबर भी किया है। अच्छा। उससे बाद आके मैंने कोको कोला को ज्वाइन किया, वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग का काम था। ओके। तो काम बहुत सारे हैं। रिसेंटली जो अभी काम किया है वो कौन सा का? रिसेंटली कोको कोला वाला काम है वहाँ पर। तो वो जॉब मिली कैसे? वो जॉब जैसे मुझे मिली है, आई वुड सजेस्ट सबको वैसे ही मिलती है मेजॉरिटी कनाडा में। अच्छा। एंड लोगों को विश्वास नहीं होता इस चीज़ पे। वो है कनेक्शंस के थ्रू। आप नेटवर्किंग। कितने लोगों को जानते हो। नेटवर्किंग। राइट। तो मैंने एक बंदे से कनेक्ट किया जो ऑलरेडी कोको कोला में जॉब कर रहा था। उसने मुझे अपने मैनेजर से बुलवाया, मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द जॉब। एंड भाई जो इंडिया से देख रहे हैं और जो यहाँ पर आ भी चुके हैं ना, उनके माइंड में सिर्फ एक टाइप की जॉब्स रहती है कि एक ब्लू कॉलर जॉब्स हो गई या ओड जॉब जिनको कहते हैं कि हेल्पर हो गए आप, या आप किसी में क्लीनिंग का काम कर रहे हो, या बहुत अच्छी किस्मत होगी किसी की तो वो कहता है कि भाई हम टिम हॉर्टन्स में लग गए हैं। सो लोगों के माइंड में ना एक बबल बन चुका है कि यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो तो सिर्फ इसी टाइप की ही जॉब्स कर रहे हो। तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन है भाई? मेरे को लगता है ये ना सब स्टिग्मा है। टिम हॉर्टन्स को तो मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स ने ना एक ब्रांड बना रखा है कि जाएंगे और टिम हॉर्टन्स पे काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से कोई फ्लाइट में बैठता है तो वो सोच के बैठता है कि मुझे जाना ही टिम हॉर्टन्स में है, काम है टिम हॉर्टन्स में करना है। बट थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करोगे ना, थोड़ा अपना माइंडफुल सोचोगे तो बहुत जॉब्स हैं भाई। अगर तुम हैंडीमैन हो, अगर तुम्हें ये काम आता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसका काम सिर्फ ये है कि वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड डालता है कि वो आपकी गाड़ी के टायर चेंज कर सकता है और आपके घर पे आके डोर स्टेप पे, एंड दैट पेज रियली वेल। यू वोंट बिलीव, वो बंदा आधे घंटे में आपके टायर स्वैप कर देता है, सीजनल से विंटर्स, विंटर से सीजनल। राइट। एंड वो बंदा उस चीज़ के $50 चार्ज करता है। $50 आधे घंटे में। आधे घंटे में लोग यहाँ कनाडा आके टिम हॉर्टन्स में काम करके $100 दिन के कमाते हैं, 8 घंटे के। सही चीज़। तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा और जॉब्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो भाई और किस टाइप की जॉब्स हो रहा है जो कर सकते हैं इन और जॉब के अलावा भी? इनके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं। आप रिटेल में आ सकते हो। लेट्स से आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ डॉग वॉकिंग की भी जॉब है भाई। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत बिजी होते हैं, जिनको अपने पेट को घुमाना है, तो वो एक बंदे को हायर कर लेते हैं जो एक सर्टेन टाइम पे उनके घर आता है और उनके पेट को बाहर वॉक करा के लेके आएगा। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसी जॉब्स भी आती हैं, जैसे सिम कार्ड के बारे में मैंने बताया। तो आप किसी भी मॉल या किसी भी जगह जहाँ पे जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं उनके आउटलेट्स होते हैं, वहाँ काम कर सकते हो। इन जॉब्स में मैं स्पेसिफिकली फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन जॉब्स में आपको कमीशन मिलता है। आपकी बेस सैलरी तो है ही है जो आपको मिनिमम वेज रेट मिल रहा है यहाँ पे, राइट। उसके अलावा आपको कमीशन भी मिलते हैं। जो भी आप सेल करोगे उसका एक सर्टेन पार्ट आपको वापस मिलेगा। एंड दैट इज समथिंग व्हाट आई फील इज कि यू नीड टू सर्वाइव इन दिस कंट्री, बिकॉज मिनिमम पे रेट पे जो भी लोग यहाँ रहते हैं सबको पता है भाई नहीं हो पाता। जितने हाउसिंग के प्राइसेस आजकल चल रहे हैं, जितना इन्फ्लेशन मार्केट में है, जितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं, मिनिमम पे पे आप सिर्फ सर्वाइव ही कर सकते हो। काइंड ऑफ मैं कहूँगा हैंड टू माउथ कि आपने कमाया और खा लिया। नो सेविंग्स, कोई सेविंग नहीं उसमें। सो अभी हम जैसे डिस्कस तो कर रहे हैं कि पहले हमने वो जॉब्स के बाद डिस्कस करा कि जो लोग जनरली सोचते हैं किस टाइप की जॉब्स मिलती है, पर अभी आप जो दूसरे तरीके से भी बता रहे हो कि इस टाइप की भी जॉब्स है। पर ये सारी ना बहुत सारी वीडियोस भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है कि आप ये वाली जॉब कर लो, आप ये वाली भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लाइक अभी आप बोल रहे हो। बट इनको ढूंढना कैसे है भाई? ये मेन मोटिव यही है कि लोगों को पता होता है कि अच्छा डॉग को घुमाने की भी जॉब है, मैं हैंडक्राफ्ट बनाता हूँ, मैं वो सेल कर सकता हूँ, पर कहाँ पर?
अगर कोई बंदा नया आता है, इंस्टेंटली उसको चाहिए होते हैं पैसे, तो वो अगर वो सोचता है कि ऐसा कोई काम करना है तो कहाँ ढूंढेगा वो? इस पे मैं कहूँगा कि जॉब्स देखो, घर बैठ के तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और वो वाली बात है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। सबसे पहली बात है भाई, अगर आपके पास कोई स्किल है, लेट से लड़कियों की स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ कि लड़कियों को थोड़ा मुश्किल हो सकती है जॉब ढूंढने में, क्योंकि लड़के तो ऐसे भाई कहीं भी चले जाते हैं, रातों रात इधर उधर घूमते रहते हैं, नाइट शिफ्ट्स भी कर सकते हैं, और लड़कियां हमारे यहाँ की थोड़ा डरती हैं कि यार एक बिल्कुल नए देश में आ गए हैं और सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि रात को कहीं जा रहे हैं। तो जैसे लड़कियों के केस में बात कर दूँ कि भाई आपको अगर जैसे ब्यूटी पार्लर का कुछ आता है, लेट से नेल आर्ट आता है, अपने घर पे बैठे हो तो सिर्फ आपको पता है ना कि आपको नेल आर्ट आता है, तो आपको उसको ब्रॉडकास्ट करना है, अपने आप को दिखाना है लोगों को। आप मार्केटिंग यूज कर लो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, लोगों के पास जाओ, यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, उनको जाके बताओ कि मेरे पास ये स्किल है, एंड इफ यू थिंक कि मेरी स्किल्स आर अप टू द मार्क, फिर आप मुझे जॉब ऑफर कर सकते हो। बट घर बैठ के कुछ नहीं होगा। लोग इस स्टिग्मा के साथ आते हैं कनाडा कि भाई मुझे तो ये काम आता है, और जाते उतरते ही शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी और मेरे को डॉलर मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो आपको भाई डॉलर कमाने के लिए, नौकरी लेने के लिए मार्केट में घूमना पड़ेगा, 10 लोगों को बताना पड़ेगा भाई मुझे ये काम आता है और मुझे और काम चाहिए, तो लोग भाई डेफिनेटली अप्रोच करते हैं। और जैसे अभी आप नेटवर्किंग की बात कर रहे थे कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, सो किस वे में नेटवर्किंग लोगों को यहाँ पे करनी चाहिए, कि क्या तरीका है नेटवर्किंग करने का? बाय द वर्ड नेटवर्किंग आई डोंट मीन कि आप सिर्फ जाके लोगों से मिल रहे हो, जैसे आपने बात की कि आप लोग बाहर लोकेलिटी में गए, आप 10 लोगों से मिलते हो, वो नेटवर्किंग का मेरा मतलब नहीं है। हाँ, सो हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प यू आउट इन नेटवर्किंग मोर एंड मोर पीपल? ओके, टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री कनाडा में बहुत सारी चीजें चलती हैं भाई, आपको नेटवर्किंग करनी है तो स्टार्टिंग फ्रॉम टिकटॉक, इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, बट यहाँ पर चलता नहीं है, यहाँ पे कनाडा में टिकटॉक दौड़ता है, इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ देता है। हाँ। टिकटॉक पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, जो भी आपके जो भी ऐसा बंदा है, जो भी ऐसा क्रिएटर है जो अच्छा कंटेंट बनाता है, आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, एंड भाई ठीक है, पहला बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, दूसरा बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई तो करेगा। इसके बाद आ जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ बहुत एक्टिव है भाई। बट नेटवर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ बहुत वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, अगर आप मेन सिटीज में रहते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल सिटीज, बट यहाँ बड़ी सिटीज में बहुत इवेंट्स होते हैं भाई, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप एक स्टेप लेते हो तो नेटवर्किंग इज नॉट दैट मुश्किल, यहाँ आगे के नेटवर्किंग नहीं हो पा रही है, और माइंडफुल लोग मिलते हैं, मुझे बहुत मिले हैं भाई, मेरे देसी दोस्त कम है, और मेरे यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, यहाँ कैनेडियन बंदे दोस्त ज्यादा हैं, कि मैं उनसे बात करता हूँ। और एक यहाँ का कल्चर है, हमारे लोग बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते इंडिया से आके, यहाँ कल्चर है भाई, आप रैंडम इंसान से भी मिल रहे हो तो उसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलोगे, करते हो, और बहुत प्यार से बात करते हैं, और वो नेटवर्किंग का फर्स्ट स्टेप है जो वो ले रहे हैं। अब आप रिप्लाई ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, राइट? ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। बट बात स्टार्ट करने के लिए पहला क्या अप्रोच लेनी चाहिए? मानस, मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो जैसे मैं अप्रोच करता हूं लोगों को, वैसे ही सबको सोचना भी चाहिए और वैसे ही अप्रोच करना चाहिए। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले आप इंसान को बताओ कि आप उनके साथ ऐड अप होके उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे अपना ही काम करवाना चाहता हूं तो आप मुझे क्यों एंटरटेन करोगे? और अब सेकंड केस में बात करते हैं कि मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो आई एम 100% श्योर कि आप मुझसे पूछोगे कि कैसे। फिर मुझे बताना है कि मुझे ये स्किल्स आती हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी तो मैं सक्सीड कर सकता हूँ और मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ और आपकी लाइफ भी बहुत मीनिंगफुल बना सकता हूँ, लाइक इन एनी टर्म। तो आई थिंक लोगों को बताना चाहिए अगले बंदे को जाके कि भाई मैं आपको इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, इससे आपकी ये हेल्प हो सकती है, क्योंकि भाई आपका फायदा कहीं होगा तो ही तो आप बात करोगे। एंड ये चीज़ यूनिवर्सल है, लोग समझते नहीं है, बस लोग बस क्या करते हैं लिंक्डइन या किसी भी साइट पे जाके कि हाय माय नेम इज दिस, आई वांट अ जॉब, राइट? तो भिंडी नहीं है भाई कि ऐसे 2 किलो भिंडी लो पैक करके चले जाओ, ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा पहले। आप उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे लोगों के लिए जो सिर्फ एक सोशल मीडिया को नेटवर्किंग एसेट नहीं समझते हैं? अभी भी वो सिर्फ एक सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट सोर्स समझ रहे हैं, उसको नेटवर्किंग एसेट नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे? भाई लोग आजकल दुनिया में ऐसे हैं कि ये लाख रुपए का फ़ोन ले लेंगे हाथ में और 10 घंटे स्वाइप अप। बट अगर मैं उन लोगों को ना जिनका वो कंटेंट देखते हैं उनकी अर्निंग दिखा दूं, आंखें चौड़ी हो जाएंगी उनकी कि उनकी सिर्फ एक रील देखने से उस कंटेंट क्रिएटर को कितना पैसा मिलता है। तो ये भाई लोगों को लगता है कि एवरीथिंग इज फ्री, भाई नथिंग इज फ्री। तुम्हारे टाइम से पैसा कमा रहे हैं वो लोग,
और लोगों को समझ नहीं आता कि आप सोशल मीडिया से बहुत पैसा कमा सकते हो भाई, बहुत। इंस्टाग्राम, मैंने यहाँ आके देखा कनाडा, इंस्टाग्राम से लोग इतना पैसा कमाते हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ ब्रांडिंग कर रहा है, कोई कुछ प्रमोशन कर रहा है। और आप इंस्टाग्राम तो चलो छोड़ो, फेसबुक जो बिल्कुल इंडिया में जा चुका है, फेसबुक मार्केट प्लेस भरा पड़ा है, इंडिया में लोग यूज नहीं करते, फेसबुक मार्केट प्लेस यहाँ बूम करता है भाई। हाँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक पेयर ऑफ टायर्स खरीदे $300 के, और मैंने उन्हें विद इन अ वीक $450 का बेच दिया। धंधा बना रहा है भाई। भाई माइंडफुल सोचना पड़ेगा ना। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई नो मेनी पीपल जो टॉप सेलर्स है मार्केट में। और यही सोशल मीडिया नेटवर्किंग में कैसे काम आता है फिर? नेटवर्किंग टोटली डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई नेटवर्किंग करनी है। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई किससे नेटवर्क करना है और क्यों। आप उन लोगों को ढूंढो, उनसे मीनिंगफुल बात करो, स्टार्ट करो ऐसे कि भाई मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, या मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास ये आइडिया है, या मैं आपके साथ ऐसे काम करना चाहता हूँ, कोलैब करना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो भाई ने और हमने एक दूसरे को अप्रोच किया कि हम ऐसा पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो भाई यही तो नेटवर्किंग है। हाँ। लोग इस चीज को समझते नहीं है। राइट। तो भाई आप अगले बंदे को बताओ कि भाई मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भाई लोग मिलते हैं, मेरे से बहुत लोग मिले, मैंने लोगों को अप्रोच किया है, लोग टाइम देते हैं मिलने का। राइट। बट कनाडा में अगर आप रहते हो या आने वाले हो तो टाइम पे जाना भाई। टाइम की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर बोला है कि इतने बजे तो इतने बजे है वो भाई। टाइम मीन्स डॉलर्स मीन टाइम। टाइम इज मनी ब्रदर, टाइम इज मनी। यहाँ लोगों को हिसाब पता है भाई, 10 × 15 $150। तो भाई कोई नहीं छोड़ता पैसे अपने। सबको पैसा प्यारा है, सबको प्यारा है। और यहाँ पर आके तो एक पैसा सिर्फ प्यारा वाली नहीं होती, एक सर्वाइवल का भी जरूरत है। डेफिनेटली। तो यहाँ पर टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक के लिए, और वैल्यू है उस चीज़ की, आपको करनी पड़ेगी वैल्यू। अगर आप नहीं करोगे, आप सोच रहे हो कि चलो आज रात को पूरी रात पार्टी करेंगे, कल की छुट्टी मार लोगे, कितने दिन कर लोगे? 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार अपने आप को लगेगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि घर नहीं चल रहा है मेरा। डेफिनेटली। मुझे लग रहा है आप 1 2 3 4 बार बोल रहे हो, मुझे लग रहा है 2 बारी के बाद आप अकेली पार्टी कर रहे होगे, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। आप वाइब पार्टी में जाने की बात कर रहे हो, वाइब बनाने की बात कर रहे हो। लोग यहाँ अकेले रह नहीं पाते, आते ही उन्हें दूसरे दिन होम सिकनेस होने लग जाती है, तीसरे दिन डिप्रेशन, और चौथे दिन टिकट के प्राइस चेक करते हैं गूगल पे कि इंडिया जाने का कितने टिकट और बन रही है उनकी। तो हाँ, कंसेप्ट अच्छा है, पर ओनली इफ यू कैन डू इट। लो भाई, एक चीज़ बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया में जब बैठे होते हैं हम, एक कॉलेज चूज़ करना और कोर्स चूज़ करना वाइजली। बिकॉज मोस्टली हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो उनको एक कोर्स बताते हैं उनके लिए, और उनके लिए कॉलेज बताते हैं। और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कंसल्टेंट वहीं कोर्स और वहीं कॉलेज देते हैं जहाँ पे उनके वीज़ा अप्रूवल रेट हाई होते हैं, जहाँ पे उनकी कमीशन रेट हाई होते हैं। तो किस तरीके से बंदे को देखना चाहिए, वो चीज़ कैसे चूज़ करनी चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंट है? इस चीज़ में सोचने वाली बात यह है कि भाई एजेंट आपको उस कॉलेज में और उस जगह क्यों भेज रहा है, क्योंकि भाई वो फ्री में कर रहा है आपका काम। राइट। भाई अगर फ्री में कर रहा है तो वो वहां भेजेगा ना जहां से उसको पैसा मिले, उसको पैसा। तो भाई मोस्टली एजेंट्स, मैं कहूँगा मोस्टली, स्पेसिफिक वर्ड है मेरा मोस्टली एजेंट्स बच्चों को ऐसे भेजते हैं भाई कि भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर जाके जहाज में चढ़ा दो और अपने आप देखेगा बंदा वहां जाके क्या करना है। एजेंट को आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में से, जब आप एक पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे, उसमें से उसे अपना कमीशन चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो भाई अगर कनाडा आना है तो पहले सोच के आओ कहाँ जाना है, किस कोर्स में जाना है, फील्ड जॉब लेनी भी है नहीं लेनी, PR लेने के लिए क्या स्टेप्स हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई कोई पैसों में नहीं आती, यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है। तुम ढूंढने वाले बनो। भाई मेरे को समझ में आता है कि कोई बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो बिल्कुल ठेठ जिसे कहेंगे, इंसल्टिंग नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर गांव से आ रहा है, जिसको नहीं पता भाई कुछ, जिसको बस कनाडा जाना है, उतरते ही डॉलर छापने हैं, उसका वो माइंडसेट है। तो वो जाएगा एजेंट के पास। बट अगर तुम बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए हो, बढ़िया सिटी में रहे हुए हो, तो भाई तुम्हारा काम है रिसर्च करना। ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप के पैसे उठा के फेंक दोगे सीधे। तो तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करके जाओ एजेंट के पास कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस सिटी में जाना है, ये कोर्स लेना है। तो आपकी जिंदगी बहुत सफल होगी भाई। सफल भी नहीं, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सही जाएगी। हाँ, एजेंट को थोड़ी पता है कि आपने आगे अपने फ्यूचर गोल्स क्या सेट करने हैं। एग्जैक्टली। तभी मैंने कहा कि कोई प्रॉपर गांव से आ रहा है तो भाई उसके लिए मेक सेंस। बट अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा शहर से आ रहा है तो वो अपना सब कुछ सोच के आ सकता है, और
उसे ये भी सोचना चाहिए कि भाई एट द लास्ट उसका मेन मोटिव है PR, Yeah. ठीक है, कोई फन के लिए तो नहीं भी यहाँ पे आ रहा कनाडा, तो PR चाहिए, PR के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, ऐसे हाँ. नहीं कि भाई ताऊजी MLA हैं, फूफा CM है और PR दिला देंगे। तो भाई PR के पॉइंट्स का भी पोर्टल है, Yeah. उस पर जाके अपने पॉइंट्स चेक करो Check करने और हैं. डाल के देख लो भाई क्या क्या Right. बनेगा तुम्हारे पॉइंट। Yeah. और जहां तुम्हारे पॉइंट्स कम बन रहे हैं वो स्किल ट्रेड उठा लो, Skill, हाँ. तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीख के आना पड़ेगा या फिर यहाँ कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लैंड होते PR मिल गई। तो भाई कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज बच्चों को सोच समझ के लेना चाहिए। हाँ. अगर तो तुम्हें सेकेंड ईयर की फीस खुद भरनी है तो भाई बड़े शहरों में मत आओ, छोटे शहरों में रहो जहाँ जॉब्स थोड़ी अच्छी हो और तुम जहाँ रेंट और खाने में पैसा बचा सको, क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ रेंट और खाने में ही पैसा बचा सकते हो और वही तुम्हारी सेविंग्स भी है। और ऐसे शहर चूज करो कि जहाँ जॉब्स भी मिल जाती हों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे डेड शहर चले जाओ जहाँ जॉब्स ही नहीं है। कैसे नाम तो हर कोई बता देता है, ऐसे छोटे में चले जाओ, छोटे बड़े में चले जाओ, नाम चाहिए। बहुत छोटे में मत जाओ, जैसे बहुत छोटा आई मीन कि सडबरी के ऊपर चले गए आप नॉर्थ साइड, बहुत ट्रू नॉर्थ में चले गए हो, हाँ. कि बहुत छोटा ही गांव है, 50 ही लोग हैं, उनको खुद नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें कहाँ नौकरी देंगे। हाँ. ठीक है, शहर ऐसे जाओ जैसे लंदन चले जाओ, हाँ. ऐसे शहर में जाओ जो तुम्हें अब्जॉर्ब कर पाए। अब डेली एयरपोर्ट पे 5000 बच्चे लैंड होते हैं हर इनटेक में, और सितंबर में तो आई नो द फिगर 5000 बच्चे लैंड होते ही होते हैं। तो भाई देश इतना बड़ा नहीं है कि इतना जल्दी अब्जॉर्ब कर ले। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सारे के सारे आते हैं अपना ब्रैम्पटन, मिसिसागा सब या लोग, फिर GTA की साइड, सब लोग GTA में आते हैं। जिनको ना पता हो भाई GTA मींस ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो सब लोगों को यहीं मरना आके कि भाई पहले दिन GTA लैंड करेंगे और उतरते ही डॉलर की माला लेके जस्टिन ट्रूडो खड़ा है, भाई ये लो तुम्हारे डॉलर हो गए आज से। ऐसा नहीं होता है भाई, मेन सिटीज में कंपटीशन टफ है बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब स्किल्ड वाले बंदे हैं, सबके पास स्किल है। भाई मेरे पास 5 से 6 स्किल हैं, ठीक है। तो अब तुम नए बंदे आ रहे हो, लेट्स से अगर आप आ जाए हो, आप मुझसे कैसे compete कर लोगे? मैं 100 तो लोगों को जानता हूँ GTA में जो अच्छे इन्फ्लुएंशियल लेवल पे हैं। compete तभी होगा जब पीछे से हम कुछ लेकर आ रहे हैं स्किल, राइट, या तुम्हारे पास स्किल हो या फिर तुम लोगों को यहाँ जानते हो पहले से। तो भाई कॉलेज सोच समझ के लो, और सिटीज उन सिटीज में जाओ जो तुम्हें एब्जॉर्ब कर पाए इजीली, और नहीं स्किल्स हैं तो भाई छोटे टाउन्स में चले जाओ, छोटे सिटीज में चले जाओ, जहाँ जाके तुम खर्चा बचा सको, स्किल सीख सको, और फिर तुम बड़े सिटीज आ सको और PR के पॉइंट्स इकट्ठे करो, PR लो और सेटल हो। और भाई बहुत से हमने नोट करा है यहाँ पर, इतना टाइम हो गया देखते हुए, जब हम पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं उसी में ही इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर माइंड सेटअप, माइंड मेकअप जो है ना वो वैसा ही रह जाता है उनका कि चलो अब इस स्टोर के अंदर हम सुपरवाइज़र बन जाएंगे या फिर मैनेजर बन जाएंगे, बिकॉज मैनेजरल पोस्ट पे जब आप आ जाते हो तो यू कैन गेट द PR ईजिली, राइट, एंड उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। तो वो लोग ना अपने करियर पाथ से ना हट जाते हैं और उनका फोकस सिर्फ मैनेजर बनने पे रह जाता है। उसके ऊपर क्या ओपिनियन है भाई? भाई टोटली डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा हो जिसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, जिसका एक कहते हैं ना स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा नहीं है, सोचने की बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता वो बंदा, तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ मैं आज लेबर की जॉब कर रहा हूँ, यहाँ को कल सुपरवाइजर बन जाऊँगा, परसों मैनेजर, PR हो जाएगी। PR एंड गोल नहीं है, PR जस्ट एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है। और PR अगर तुम ढंग से चलते हो ना, PR कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारा एंड गोल पता होना चाहिए भाई लाइफ में क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या लेना है, बड़ा घर भी लेना है तुम्हें, कभी ना कभी गाड़ियाँ भी लेनी है। तो बहुत बड़ा मतलब सोचने का नजरिया बहुत बड़ा रखो, सिर्फ PR पे स्टिक नहीं हो जाओ। जिसमें PR ली है वो उसी में फंस के रह जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक स्टोर में लेबर का काम करते थे पहले, फिर सुपरवाइजर बने, फिर मैनेजर बन गए, और मेरे को ऐसा लगता है वो वहीं रह जाएंगे। क्योंकि वो स्टोर ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इंसान होता है ना कि अपने उससे जाना ही, कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसको लगता है $2000 महीने ही कमा लिए बहुत बड़ी बात है। बट मेरे हिसाब से लोगों को भाई मीनिंगफुल सोचना चाहिए, बड़ी पिक्चर देखो ना, छोटी पिक्चर क्यों देख रहे हो। और एक और चीज़ बताओ भाई कि ये जो 2023 में इस साल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि नाउ यू कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स। इससे पहले वाले जो 2022 में बच्चे आए थे उनके लिए कर दिया था कि आप मोर देन 20 आवर्स वर्क कर सकते हो। तो आज के टाइम के हिसाब से, आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से क्या लगता है कि 20 घंटे काम करके गुजारा हो सकता है क्या? देखो भाई, सीधा जवाब ये है, गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट अब गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है तो रूल सही भी है। लेट्स से मैं पहले आया था, मेरे पास 40 घंटे की कैप थी कि मैं 40 घंटे काम कर सकता हूँ। तो भाई मार्केट में जॉब्स तो उतनी ही है।
अगर मैं 40 घंटे कर लूँगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और 20 घंटे कर लेते तो हमारा घर नहीं चलेगा। हाँ। तो मेरे को मतलब पर्सनली ये लगता है कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज बढ़ानी चाहिए इन्फ्लेशन को देखते हुए, और चाहे फिर 20 आवर्स की कैप कर सकती है, क्योंकि बच्चे तो हर रोज़ आ ही रहे हैं। और अगर आपने लेट्स से कैप बढ़ा दिया है, आपने बोल दिया कि, क्योंकि अभी भी एक सर्वे चल रहा है आरसीसी का कि हम बढ़ाएं ना बढ़ाएं नंबर ऑफ आवर्स अच्छा। काम करने के। हाँ, रिसेंटली मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे पास भी सर्वे आया हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट सोच रही है आवर्स बढ़ाने का, तो भाई अगर पहले वाले बंदे जॉब से हटेंगे नहीं तो नए वाले बंदे लगेंगे कैसे? हाँ, सही और बात जितनी है। इन्फ्लेशन चल रही है अभी भाई, मेरे को लगता नहीं है कि 20 घंटे में किसी का गुजारा होगा। नहीं हो सकता भाई। तो मेरे को लगता है ये एक सॉल्यूशन यही हो सकता है कि भाई अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ा दे और लोग 20 घंटे में अपना खर्चा पानी निकाल सकें। तो बात यह है कि भाई आवर्स पे भी कैप लगा सकते हैं, ठीक है, दैट मेक सेंस, बट मिनिमम वेज तो बढ़ाओ, इंसान कुछ कमा तो पाए। और अगर मिनिमम वेज नहीं बढ़ा रहे तो कोई और सॉल्यूशन तो निकालो इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इमिग्रेशन की पॉलिसीज कनाडा की थोड़ी फक्ड अप हो गई हैं अब, कि लोग बुलाए तो जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बट लोग यहाँ आके करेंगे क्या? काम तो इतना है नहीं। तो थोड़ा इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि आवर्स पे कैप कर दो ये, तो आप मिनिमम वेज बढ़ा दो कम से कम कि बंदा सर्वाइव कर सके। तो आई थिंक इनको सोचना चाहिए एक बार, बजाय कि वहाँ से बसें बढ़ाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बस बुलाए वही जा रहे हैं। मेरे को कभी यार लगता है ऐसे कि भाई मेरे को कई बार ना फील आती है कि जो गदर की ट्रेन, गदर पुरानी पिक्चर में ट्रेन देखी है, कैसे भर के लोग आते हैं उसमें, भाई प्लेन में ऐसे आएंगे एक बार। भाई आप प्लेन की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि ऐसे स्पेसिफिकली मैं स्टेट्स का नाम लूंगा क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कि हरियाणा रोडवेज और पंजाब रोडवेज आ रही है डायरेक्ट टोरंटो, कि भाई अपना दिल्ली से टिकट कटाओ कि 200 रुपये सवारी और सीधा टोरंटो जाके रुकेगी। आप लिटरली मानो भाई एयरपोर्ट पे लोग ऐसे ही आते हैं। मैं जाऊंगा भाई सारे मैं अपने आप फ्रेंड को लेने गया था कुछ टाइम पहले, वो वैंकूवर से घूम के आ रहा था, और मैंने देखा भाई सारे ही देसी हैं। ये हो सकता है कि जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ बसों के सामने ना आप साइकिल लगा सकते हो। मुझे लगता है कंडक्टर वहां बैठा होगा कि आ जाओ भाई 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी। अरे भाई 8-9 महीने हो चुके हैं आपको यहाँ पर आए, अभी तक का सबसे बेस्ट डे कौन सा रहा है, और उसके बाद सबसे वर्स्ट डे कौन सा रहा है अभी तक का? तो ये दोनों स्टोरी कनेक्टेड ही हैं आपस में, एक एक करके। चलो ठीक है, पहले पॉजिटिव साइड बता देते हैं, बेस्ट डे बता देते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस भाई, बेस्ट डे वो था जिस दिन मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेके आया था। अच्छा। और भाई वर्स्ट डे वो था जब 11 बजे वॉलमार्ट से निकलने के बाद थंडर स्ट्रॉम आ गया था और बसें चल नहीं रही। हाँ। भाई यहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि कोई आ जाए हमें लेने, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है, और ऊबर बुक नहीं हो रही है, वॉलमार्ट बंद होने वाला है, अब जाए तो जाए कहाँ? मेरे को याद है वो दिन, मेरे को याद है क्योंकि हमारा भी जो फ्रेंड है वो होम डिपो से आ रहा है, और होम डिपो जो है ना 2 बसें पकड़नी पड़ती है उसके लिए। पहले अलग रीजन की बस है, उसके बाद अलग रीजन की बस है। एक रीजन वाली बस पहले 1 घंटा लेट आई, उसके बाद दूसरे रीजन वाली बीच में ही बंद हो गई भाई। टीटीसी वाली जो आई वो बंद ही हो गई बीच में, कह रहे अब बर्फ़ इतनी है कि चल ही नहीं रही है। वो बंदा पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर स्ट्रॉम के अंदर। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट ने फेस की है विंटर्स में, एक ना एक बार तो करी होगी। मेरे को लगता है यही एक मोमेंट होती है हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में, जिस दिन उसे लगता है कि भाई एक दिन तो मस्टैंग लेके रहनी है। गाड़ी नहीं, मस्टैंग गाड़ी चाहिए भाई। भाई गाड़ी चाहिए, ये ऐसा स्टेप आता है भाई जब बंदा सोचता है कि भाई गाड़ी लेनी चाहिए। और मेरी लाइफ में भी यही आया था कि जब मैंने सोचा था कि गाड़ी तो लेके रहनी है। तो गाड़ी कन्वीनियंस चाहिए भाई, जहाँ कहीं भी जाए अपनी कन्वीनियंस होनी चाहिए अपने पास। सोशल मीडिया पे तो आप वैसे ही चल रहे हो इतने ज़्यादा, और चल के पता नहीं चांद तक पहुंच ही जाओगे। चंद्रयान के उसमें आप ही की फ़ोटो दिखेगी मुझे लग रहा है। तो हज़ारों वीडियोस इस टाइम पे ना, इंस्टाग्राम ले लो आप या यूट्यूब ले लो, दोनों पे इतनी वीडियोस बनी हुई है ना, डू नॉट कम टू कनाडा। इस टाइम पे आओ ही मत कनाडा में। हमने दोनों ने गलती कर दी है क्या यहाँ पर आके? मुझे ये बताओ भाई। मैं ना 2 वर्ड्स से स्टार्ट करूँगा आंसर। हाँ, क्लिकबेट और व्यूज। भाई कनाडा मत आओ। तुम क्या कर रहे हो कनाडा में? निकलो, मैं कराता हूँ फ्लाइट तुम्हारी। मुझे बताओ, मैं करा दूंगा। जो भी बंदे ऐसे बोलते हैं मैं तुम्हारी फ्लाइट कराने को रेडी हूँ, जाओ इंडिया। हाँ। पर वापस नहीं आओगे कभी। ये प्रूफ है कि अपना वीजा फाड़ के जाना है यहाँ से। भाई लोग कहते हैं स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल है भाई? जो बिना दिमाग से आया है ना, उसके लिए तो डिसीजन खराब ही था, उसका पैदा होने का डिसीजन ही खराब था। यार उसमें उसकी क्या गलती है? तो भाई मैं मतलब इतना ज़्यादा चल पड़ा है ना कि डू नॉट कम टू कनाडा, और वो भी वही लोग बना रहे हैं जो कनाडा में बैठ के बना रहे हैं, राइट? सो
थोड़ा सा बताओ यार, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे कनाडा में, और क्यों आना चाहिए भाई लोगों को, और ये जो ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई पहली बात तो जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, वो सब कुछ सच नहीं होता। लोगों को लगता है, मेरी रील्स पे बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई गाड़ी ले ली, पैसा है, बाप ने पैसा दिया होगा। हाँ एक्चुअल कमेंट्स हैं। तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ, खुद कमाया है भाई। हाँ भाई, लोग कहते हैं कि इसका टिपिकल वर्ड है, लोग कहते हैं इसका बाप अमीर है भाई, बहुत अमीर है, पैसा दे दो गाड़ी ले लोगी। तो भाई मैंने बताना चाहता हूँ, हाँ मेरा बाप बहुत अमीर है भाई, है अमीर, बट मैंने यहाँ गाड़ी अपने पैसे पे ली है, ठीक है। और भाई उसके लिए कमाया है पैसा, मेहनत करी है, मेहनत करी है। हाँ। लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते, उनको लगता है वो सेम अगेन वही वाली बात कि आते ही डॉलर्स बरसना शुरू कर देंगे ऊपर से। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ये बताओ कि कौन से लोगों को नहीं आना चाहिए कनाडा भाई। देखो भाई, अगर तो वो सही बना रहे हैं वीडियोस, डू नॉट कम टू कनाडा, कौन से लोग हैं जिनको नहीं आना चाहिए कनाडा? हाँ मैं बताता हूँ। तो भाई अगर तो तुम्हारी बहुत बढ़िया कंट्री है इंडिया में, बहुत पैसा है, हर चीज़ के लिए नौकर रखे हुए हैं, और मम्मी ऐसे प्लेट लेके आ रही है, भाई ये लो जी खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो, प्लीज। घर वाले रो रहे हैं कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? हमारा बेटा क्या हो गया, हमारे बेटे को क्या? हाँ, बाबू ने आज बाबू की गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं किया या उठाया नहीं तो खाना नहीं खा रहा। तो भाई ऐसे लोग बिल्कुल मत आना, एयरपोर्ट पे लैंड करते ही रोओगे। हाँ। और अगर तो तुम्हारे अंदर एक्टिवनेस है कि भाई मुझे सारे काम खुद करने हैं, तुम्हारा एक रूटीन है, तुमने इंडिया में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो और तुम कभी रुकते नहीं हो। रुकने का मतलब मेरा ये है कि भाई तुम बहुत हर चीज़ में बहुत माइंडफुल हो और तुम्हें चीज़ें करने की आदत है, मतलब बाहर जाके हर चीज़ खुद कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो तुम कनाडा आओ। कनाडा इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस इज व्हाट आई फेल्ट इन 8 months कि भाई बहुत काम है यहाँ करने के लिए, और हर काम के पैसे हैं, हर चीज़ के, हर चीज़ के पैसे हैं। लाइक आप और जॉब्स भी कर रहे हो तो आपको उसका पैसा इतना मिल रहा है कि आपका घर अच्छा चलता है और आप सेव भी कर लेते हो, राइट। मैंने वही कहा कि आप भाई मिनिमम यहाँ जो आपकी पे रेट है, जो मिनिमम वेज है, वो इतनी है कि आपने किसी के लिए ग्लास यहाँ से यहाँ रखा है 1 घंटे में तो भी $15 मिलेंगे, या तो पैसा है। और मेरे को लगता है कि सिर्फ ना पैसे वालों के बारे में बात नहीं है भाई, पैसा इंडिया में बहुत लोगों के पास है, तो हम उसको ना एक कैटेगराइज नहीं करेंगे कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है इंडिया में तो आप मत आओ। मैं उस वे में थोड़ा अलग चलता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास पैसा भी है ना, पर आपके पास उस लेवल की सोच है कि आपको कुछ खुद करना है, एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट, खुद करना है, ठीक है। योर फादर हैज़ अ गुड बिजनेस, करोड़ों में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही उसके मालिक बनोगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके माइंड में है कि इस बिजनेस को इस स्केल से ऊपर कैसे लेके जाना है, और वो करने के लिए मुझे शायद कनाडा जाना पड़ सकता है या और किसी कंट्री जाना पड़ सकता है जहाँ से मुझे पढ़ाई मिलेगी, उस लेवल की एजुकेशन मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बिल्कुल आओ। आप चाहे अपने फादर के बिजनेस को बढ़ाने भी सोचते हो ना, बिल्कुल आओ। मेहनत करने वाले हो, बिल्कुल आओ। सफाई कर सकते हो, बिल्कुल आओ। आपको और काम करना पड़ सकता है उस एक सर्टेन अमाउंट के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, अगर वो कर सकते हो बिल्कुल आओ। बिकॉज एक फेज ना, एक टाइम जो है, एक फेज जो है एक सर्टेन लिमिट तक रहता है, उसके बाद वो चीज़ बदल जाती है, राइट। सो जब आप स्टडी कर रहे हो ना, आपको उसी तब तक के लिए वो काम करना है, exactly. उसके बाद जब आप सोच लेकर आए हो कि मेरे को इस स्टडीज़ के बाद मेरे को इसी फील्ड के अंदर, अपनी पढ़ाई की फील्ड के अंदर जाना है, तो आप अच्छा काम भी करोगे। तो वो 2 साल के फेज़ में आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, बट अगर वो सोच आपकी बिल्कुल सही लेके चल रहे हो ना, तो आने वाले सालों में आप बहुत आगे भी जाओगे। और भाई आओ तो 2 चीज़ें मत लेके आना, वो है आलस और छोटी सोच। तो भाई छोटी सोच से मेरा मतलब है, जैसे आप किसी कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज की ड्यूटी होती है सब कुछ हैंडल करना, और सब कुछ से आई मीन सब कुछ। जैसे वॉशरूम भी आपको साफ करना पड़ेगा, और वहाँ जाके कोई सोच सकता है भाई ये तो बहुत छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा। तो भाई कैनेडियंस की डिक्शनरी में ना ये वर्ड ही नहीं है, ये छोटी सोच, ये कुछ कोई चीज़ ही नहीं है। और आलस, ये वर्ड भी इनकी डिक्शनरी में नहीं है भाई। गोरे सुपर एक्टिव रहते हैं हमेशा, हार्ड वर्किंग एवरी टाइम। तो भाई अगर तो आलसी नहीं हो तुम, तो आ जाओ, और छोटी सोच नहीं है तो डेफिनेटली आ जाओ भाई। और सेकंड भाई, आजकल ना दूसरा ट्रेंड बताता हूँ। दूसरा ट्रेंड क्या चल रहा है, हर किसी को वीडियोस में व्यूज़ चाहिए भाई, हर एक को व्यूज़ चाहिए। पहली चीज़, सबको व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ लेने के लिए ना हर कोई वैसी वीडियोस बना रहा है कि स्ट्रगल इन कनाडा। पहला तो हो गया डू नॉट कम टू कनाडा, उसके बाद सीधा बोलेंगे अगर आ भी गए हो तो हमारी ये स्ट्रगल है। भाई तुमने कितनी स्ट्रगल करी है यहाँ पर, जरा मुझे बताओ। अब डिपेंड करता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। मेरे को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं लगी भाई,
इंडियंस स्पेसिफिकली भाई बहुत लोग लेजी घरों से आते हैं, लेजी माइंडसेट से आते हैं भाई। वो सोचते हैं कि काम वाली घर पे आएगी, सब कुछ साफ करके चली जाएगी, खाना बनाने वाले आएगी, खाना सब कुछ बना देगी, उनको सिर्फ काम करना है। तो भाई उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, उनको स्ट्रगल लगती है क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत चीप है। आप यहाँ नैनी रख के देख लो या एक हाउसमेट रख के देख लो, पता चल जाएगा खर्चा, घर बिक जाएगा भाई, तुम्हारा घर बिक जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, अकेले पैदा हुए हो तुम, ट्विंस की बात नहीं कर रहा मैं अकेले पैदा हुए, सारे काम खुद करने पड़ेंगे। एंड दिस इज व्हाई आई लव दिस कंट्री। भाई ये कंट्री तुम्हें जीना सिखा देती है, हर काम खुद करना है, हर काम। कोई मम्मी नहीं है तुम्हारे साथ कि लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा देंगी, मम्मी खाना बनाने के लिए नहीं है, पापा ऑफिस के काम कराने के लिए नहीं है। भाई ऑफिस के काम आई मीन कि कुछ भी सरकारी काम कुछ कराना है तो पेरेंट्स जाते थे, भाई यहाँ सब कुछ खुद करना है। और स्ट्रगल का ही रोना धोना ना इंडियंस बहुत मचाते हैं भाई। मेरे बहुत दोस्त फिलिपिनो हैं, बहुत दोस्त यहाँ से आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका साइड से आए हैं, उनके लिए स्ट्रगल के लिए बहुत चिल है भाई। उन्होंने काम किया हुआ है अपने देशों में, हमारी तरह रोना धोना नहीं है कि मम्मी नहीं है, सॉक्स नहीं मिल रही, भाई उन्होंने किया हुआ है। इसलिए मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, उनकी पॉडकास्ट भी देखी है मैंने, उनकी रील्स भी देखता हूँ, कोई स्ट्रगल नहीं बोलता भाई। भाई बात ये है, स्ट्रगल की वीडियोस क्यों नहीं बनाएंगे, डोंट कम कैनेडा की वीडियोस क्यों नहीं बनाएंगे? अपनी रोटी भी तो सेकनी है उन्हें, अपना घर भी तो चलाना है भाई। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मैं सबको जानता हूँ, मोस्टली लोगों को जानता हूँ जीटी एरिया में, अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी। भाई उनकी दाल रोटी चल रही है उससे। भाई इस बात से ना हमारे को भी लोग कमेंट में डालेंगे कि तुम्हारी भी तो दाल रोटी इसी बातों से चल रही है। अभी देख भाई हमारे नहीं चल रही, हमारी पहले ही बहुत बढ़िया चल रही थी इंडिया में, यहाँ भी चल रही है। और बताया था पॉइंट, भाई बाप बहुत अमीर है तो चलती ही जा रही है। सही है। और अब तीसरा ट्रेंड पकड़ते हैं आजकल, थोड़ा सच भी है, मैं बोलूँगा नहीं कि ये सब कुछ झूठ है, पर तीसरा ट्रेंड आजकल ये चल रहा है कि देयर इज़ नो हाउसिंग एंड नो जॉब्स इन कनाडा राइट नाउ। तो ये क्या सीन है इसके ऊपर भाई? भाई हाउसिंग तो सच में नहीं है। अब हर रोज 5000 बच्चे बुलाए जा रहे हो, घर हर रोज 5000 थोड़ा ना बन रहे हैं। और 5000 का भी छोड़ो, एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो अब डिवाइड करके देख लो, इतने घर तो नहीं बन रहे। कंस्ट्रक्शन को यहाँ टाइम लगता है भाई, यहाँ सीजनल कंस्ट्रक्शन होती है, बर्फ में तो कोई भाई लेके नहीं जा रहा लकड़ी, घर बना रहा है। तो भाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हाउसिंग के बारे में। तो ठीक है, बच्चों को बुलाओ, अच्छी बात है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिनको जवान पॉपुलेशन बहुत चाहिए, यंग पॉपुलेशन बहुत चाहिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे है ही नहीं, हाँ बूढ़ी भी हो गई है और है ही नहीं इनकी पॉपुलेशन। और भाई देश बहुत बड़ा है, तो लोग चाहिए भरने के लिए। तो ठीक है, लोगों को बुलाओ, बट एक राइट पाथ से बुलाओ, एक बढ़िया रोड मैप होना चाहिए कि भाई इस तरीके से बुलाओ। इस बात पे मेरे को एक बात याद आ गई, मेरे एक दोस्त ब्रैम्पटन में रहता है, तो कल हम ब्रैम्पटन जा रहे थे, तो उसने मेरे को दिखाया कि रोड पे लिखा हुआ हाईवे 404 पे कि ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन है 6 लाख। अच्छा, तो मैंने कहा वाह 6 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है। बट उसने कहा ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन 6 लाख नहीं, पॉपुलेशन है 12 लाख। मैंने कहा 12 लाख कैसे? तो उसने बताया भाई कि आधा ब्रैम्पटन ऊपर रहता है जमीन के और आधा ब्रैम्पटन जमीन के नीचे रहता है। बेसमेंट वालों को काउंट नहीं करा गया उन्होंने। वही तो, एक बेसमेंट में 2 बेडरूम हॉल के बेसमेंट में 8 लोग रहते हैं। तो हाउसिंग क्राइसिस भाई सच में है। और ये एक बार सोच के आना चाहिए इंसान को कि भाई जब घर ही नहीं होंगे तो रहेंगे कहाँ। पर क्या सब कुछ इसी पे फोकस कर देना चाहिए कि घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, घर ही नहीं है? कहीं अगर आप हसल करोगे क्या घर नहीं मिलेगा? भाई ढूंढने वाले को तो भगवान में मिल जाता है, और ना ढूंढने वाले को कमरे में सॉक्स भी नहीं मिलती। और भाई जो छोटे मोटे घर बचे भी हैं मार्केट में, वो लेने के लिए तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई दिल्ली के साउथ एक्स में रह के और यहाँ तुम बेसमेंट में वो कह रहे हो कि नहीं भाई मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं शेयरिंग में नहीं रह पाऊंगा, ऐसे नहीं मिलेगा घर। और हाँ, घर हैं बट वो स्टूडेंट्स की पॉकेट से बाहर है। डाउनटाउन में रह लो भाई, मैं तुम्हें दिला देता हूँ 4000 में 1 BHK, आज आ जाओ, आज दिला देता हूँ। वही है कि आपको ना एक चीज़ें बहुत सारी फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी पहले घर के लिए। घर है नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर नहीं है, घर है, बट हाँ एक टाइम पे जब जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे 20 घंटे के काम में क्या गुजारा हो सकता है, अगर तुम घर के रेट देखोगे कैसे गुजारा हो सकता है? जो बंदा पहले शेयरिंग में $450 $500 में रहता था, वो आज के टाइम पे $700 to $800 शेयरिंग में दे रहा है, और वो 20 घंटे काम करके मुश्किल से 1200 से 1300 ही बना पा रहा है। तो कैसे उसका गुजारा होगा? तो उस वे में अगर देखा जाए तो घर नहीं है, डेफिनेटली उस वे में देखा जाए तो घर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है अफोर्ड करना, राइट। तो उस वे में घर नहीं है, बट वैसे तो घर है। सो भाई जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है इस टाइम पे, जो कि रूमर्स नहीं है, एक्चुअल में न्यूज़ है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाने की सोच रही है कि कितने
स्टूडेंट्स को पर ईयरली इंडिया में कनाडा में बुलाया जाए। सो उसके ऊपर भाई व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए? तो भाई इस बात पे मेरा ओपिनियन है, हाँ कुछ टाइम के लिए, परमानेंट कैप नहीं बट कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि अगर कुछ टाइम के लिए कैप होगी तो हाउसिंग मार्केट भी ठीक होगी, जॉब मार्केट भी ठीक होगी, और बच्चों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे सिटीज, ठीक है। अब अगर नहीं कैप रखते, हर रोज बच्चे आए जा रहे हैं और हर बच्चे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं भाई। बहुत सारे बच्चे हरियाणा पंजाब से अपनी जमीन जायदाद बेच के आ रहे हैं और यहाँ आके नौकरी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? परेशान होंगे और आई थिंक लोगों को विश्वास नहीं होगा। पर बहुत ऐसे बच्चे हैं भाई जो यहाँ के डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज प्रेशर है उनके ऊपर। राइट, देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़े सालों के लिए गवर्नमेंट को एक कैप रखनी चाहिए कि इतने ही बच्चे बुलाएं, ताकि इनकी इमिग्रेशन सर्विसेज, ताकि सिटीज थोड़ा बढ़ पाएं, एक्सपैंड कर पाएं, क्योंकि घर बनने में भी टाइम लगता है, जॉब्स आने में भी टाइम लगता है मार्केट में। तो कुछ टाइम के लिए तो डेफिनेटली यस। तो भाई अगर इसी तरीके से बस की बस भर के आने लग गई इंडिया से, तो भाई एक दिन कोलैप्स कर जाएगी इकोनॉमी। हाँ, बिकॉज एक सिस्टम सेटअप करने में ना टाइम लगता है। जब आप इतने लोगों को बुला रहे हो, उनको सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं है, जॉब्स डेवलप करनी है। एक सिस्टम जो चल रहा था तरीके से, जो एक सिस्टम डेवलप करा है 10 बंदों के लिए, ठीक है, वो 10 के 12 पे चला जाएगा, 14 पे चला जाएगा। जब उस पर 20, 25, 30 लोग आ जाएंगे एक ही छोटे से सिस्टम के ऊपर, तो वो जो लोड बढ़ जाएगा ना, एक टाइम पे सिस्टम फेल कर जाएगा डेफिनेटली। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है भाई। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, आज बच्चे बुला लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनको जॉब्स नहीं मिली, तो बैक होम वो इंडिया फोन करके क्या बोलेंगे? कनाडा जैसा देश ही नहीं है, इससे बेकार देश ही नहीं है। तो वो इनकी इमेज भी खराब हो रही है गवर्नमेंट की। और भाई लॉन्ग टर्म में फिर कनाडा कोई नहीं आएगा। तो ये अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो एकदम लॉन्गर टाइम इनको सोचना चाहिए, कैप रखनी चाहिए, ताकि थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए इनकी कंट्री, और फिर लोगों को बुलाओ। तो भाई आपका डे टू डे लाइफ इस टाइम पे कैसी चल रही है? राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाइट क्या करते हो? पहले तो मैं मील प्रेप करके रखता हूँ रात को, कि सुबह उठते मुझे क्या खाना है, कॉफ़ी के साथ क्या चाहिए, और उसके साथ साथ मुझे अगले दिन क्या करना है वो मैं पहले ही एक रात पहले लिख के रखता हूँ, ताकि भाई सुबह उठते बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि आज ये करना था, आज ये करना था। और भाई मैं सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख के रखता हूँ, कौन से काम करने हैं और कौन से काम कब करने हैं। तो इससे क्या होता है भाई, टाइम ना, कनाडा में मेरे को लगता है कनाडा की प्रॉब्लम है ये, टाइम बहुत जल्दी जाता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आप बिजी इतने होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता कि टाइम निकल गया। राइट। तो भाई ऐसे ही सुबह स्टार्ट करते हैं, घर के आसपास थोड़ी वॉक वगैरह कर ली, कॉफ़ी वगैरह पी ली। उसका देखते हैं भाई क्या प्लानर है, अगर आज शिफ्ट है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, या फिर आज फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, या फुल टाइम जॉब पे जाना है, किसी का इंटरव्यू देने जाना है। राइट। उसके बाद करते करते 4 बज जाते हैं इसी चीज़ों में। और अगर कोई इंटरव्यू प्लान अप नहीं है, कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है आज की स्केड्यूल्ड, तो भाई इन द मीन वाइल मैं पढ़ाई करता हूँ, अपनी कोर्स को दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जॉब में जो भी क्वेश्चंस मुझे वगैरह जाएंगे। और उसके बाद आते हैं भाई 4-5 बज जाते हैं शाम को, तो थोड़ा बहुत बाहर वॉक कराते हैं, दिखाते हैं कनाडा कैसा दिखता है। क्योंकि हर रोज़ हम लोगों ने एक प्लान बना रखा है कि हम दोस्तों ने, कि हम अपने घर से डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा। और जब डिफरेंट डायरेक्शन एक्सप्लोर हो चुकी हैं, तो हम गाड़ी से 1-2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। अच्छा। गाड़ी वहाँ पर आके फिर और घूम लिया, आगे पैदल चले। हाँ, क्योंकि जहाँ परमानेंट रहने का सोचा है जिंदगी भर, पता तो देश कैसा दिखता है। राइट। देश के बारे में नई चीज़ें पता चलती हैं। और ऐसे ऐसे भाई रात हो जाती है 9 बजे, आपको तो पता ही है। बहुत से लोगों को ना प्रॉब्लम आती है कि अपना खाना और मैनेजमेंट जो है सारी, वो कैसे करी जाए। तो उसमें आप कैसे करते हो अपने खाने को? तो भाई ये इंडियंस के लिए ना स्पेसिफिकली है कि इंडियंस ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आज बनाएंगे छोले चावल, आज बनाएंगे ये। तो भाई थोड़ा सोच के चलो कि तुम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो खाना वाना बनाने में, और तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पढ़ाई, जॉब, या फिर अपना कोर्स का पढ़ना या कॉलेज जाना, वो छूट जाता है इसमें। नहीं, वही बात है ना, सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है कि आपको अपनी पढ़ाई, जॉब और बीच में जो एक्टिविटीज़ है वो भी कर रहे हो, साइड बाय साइड आपको खाने पे भी फोकस करना है। नॉट जस्ट कि आपने जैसे एक टिफ़िन लगवा लिया या आप सिर्फ नॉन स्टॉप बाहर से खाना खा रहे हो, वंस अ वाइल कभी घर पे बना रहे हो। तो मोस्टली आई थिंक आप घर पे बनाते हो, राइट? मोस्टली। तो वो कैसे बनता है मोस्टली यार? हम लोग तो मैनेज कैसे होता है वो? ओके। तो भाई हमने ना ड्यूटीज़ बांट रखी हैं, और लोगों को, जो भी लोग आ रहे हैं नए नए, उनको भी ऐसे करना पड़ेगा डिवाइड, कि भाई कोई घर का काम कर रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, किसी ने खाना बना दिया, तो ऐसे ही चलता रहता है। और अगर कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, तो मैं बहुत हैंडी खाना अपने पास रखता हूँ। राइट। जैसे सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गए, जूस पी लिया अपना फटाफट। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का सारा टाइम खाने पे ना वेस्ट करूँ, और मैं कुछ मीनिंगफुल करूँ। तो भाई खाना बहुत पहले से प्रेप करके रखते हैं। यहाँ थोड़ी ठंडी है इन देशों में, तो सामान खराब नहीं होता। लेट से आपने छोले बना लिए हैं, एक दिन उसकी सब्जी बना लो, 2 दिन बाद उसी को सैलड में खा लो। हाँ, तो ऐसे प्लान अप करके रखते हैं भाई, चीज़ें एडवांस चलती हैं यहाँ पे। और इसका इशू ये भी है भाई कि प्रेप क्यों करके रखनी पड़ेगी? प्रेप इसलिए करके रखनी पड़ेगी भाई कि
गली की ना कोई दुकान नहीं है कोने पे के हाँ। जाके सामान ले आए। हाँ यहाँ पे हफ्ते में एक दिन सैटरडे या संडे को जाके सामान लेके आना पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर से, वॉलमार्ट, कॉस्को या कहीं से ग्रोसरी भी, करके आते और हैं उस पूरी हिसाब से प्रॉपर। पूरा वीक चलता है। राइट, तो भाई प्लान यहाँ बहुत ज़रूरी है। सही है। और आगे फिर फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? भाई फ्यूचर प्लान्स तो वही सेटल होने के हैं। हाँ PR एक माइलस्टोन है, उसके Right. बाद घर, एक अच्छा लाइफस्टाइल, और फिर भाई कनाडा इतनी वास्ट कंट्री है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी जैसे आप खुद ही इंस्टाग्राम पे हो, देसी इन टोरंटो के नाम से आपका इंस्टा पे है, राइट? सो इतनी ज़्यादा आप देखते होगे वीडियोस, और अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया कि स्ट्रगल है, हसल है, काफ़ी चीज़ें, नेगेटिविटी भी कई बार आ जाती है, राइट? जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं तो हमारा 1% माइंड में डाउट आता है खुद को। तो आप इस डाउट को अपने फ्यूचर गोल से कैसे अलग करके रखते हो? फोकस कैसे रहते हो उस चीज़ के ऊपर? डेफिनेटली भाई मैं खुद कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं कंटेंट देखता भी हूँ उसके लिए कि Yeah. आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, Hmm. राइट? बट ये सारी चीज़ें देख के भाई, हाँ, बीइंग अ ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर है भाई कि हाँ बुरा फील होता है कि भाई हाउस के प्राइसेस ये जा रहे हैं या फिर Yeah. बहुत कुछ हो रहा है इन द मीनवाइल। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी जॉब पे गए और सारा संसार रुक गया हो, राइट? तो चीज़ें चलती जा रही हैं, अपने आप को कोप अप करना पड़ता है, और भाई छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, होम सिकनेस हो गया या फिर लोगों की वीडियो देख के होपलेस आप हो गए बिल्कुल कि भाई हाँ, वाई यू शुड लीव कैनेडा, या फिर वाई यू शुडंट कम टू कैनेडा, या फिर हाउस प्राइस, कुछ भी है। हाँ। बट अपना बड़ा गोल देख के रखो, बड़ा बड़ी गोल पिक्चर लेके देखो, चलोगे तो ये चीज़ें बहुत छोटी बहुत लगेंगी। छोटी हैं। जब आपको पता है कि आपने कुछ गोल्स अचीव करने हैं और उसके आगे भी बहुत सारी लाइफ पड़ी है, तब आप ये छोटी चीज़ों को ना किसी तरीके से हैंडल कर लोगे। डेफिनेटली, एंड आई फील कि कनाडा ऐसी कंट्री है भाई कि आपके छोटे छोटे गोल्स बहुत जल्दी अचीव होते रहते हैं। हाँ, आई मे बी इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि भाई फाइनेंशियली आप बहुत यहाँ जल्दी से स्टेबल हो जाते हो, राइट, और आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तो आधी दिक्कतें मेरे को वहीं लगता है खत्म हो वहीं जाती खत्म हो है। जाती हैं। या और इवेंचुअली फाइनली भाई आप यूट्यूब पे आ चुके हो। इंस्टाग्राम की जर्नी चल रही है और साइड बाय साइड अब आप यूट्यूब पे आए हो, और हम यूट्यूब पे ही काम करते हैं भाई, हम यूट्यूबर है और अब भाई इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे मूव हो रहे हैं। तो मैं पूछूंगा कि भाई पहले तो चैनल का नाम क्या है जो आपने अपने यूट्यूब पे डाला है? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फनी। तो चैनल का नाम है शिवम टॉक्स अ लॉट, क्योंकि मैं बहुत बात करता हूँ। और क्या स्टोरी है इसके पीछे, चैनल क्यों बनाया गया है? ओके, चैनल इसलिए बनाया गया है भाई, मेरे को बात करना बहुत पसंद है, राइट? और मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, मैंने एक्सप्लोर की हैं, मैंने इन द टर्म ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल का हूँ वैसे मैं, तो 25 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, आई थिंक एंड आई एम डैम श्योर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होती भाई। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्टिव जिंदगी जी होती है, सिर्फ घर पे रहे हैं, सिर्फ कार्टून देखे हैं, जिन्होंने देखी भी है वो रिलेट बहुत जल्दी करते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई मैं उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो एज द नेम सजेस्ट, मैं बहुत बातें करता हूँ, एंड अगर तुम भी बहुत बात करते हो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा वो। और क्या डिफरेंट करने वाले हो अपने चैनल के साथ बाकी लोगों के हिसाब से? बाकी लोगों को तो मैं देखता नहीं भाई, ऐसा मेरा कंटेंट मुझे इसलिए अलग लगता है क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें, मैं बहुत पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैं बहुत इन डेप्थ जाके चीज़ों को पढ़ता हूँ। अच्छा। और मैं वही चीज़ें लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लोगों का क्या रहता है, लोग ना बुक को बस कवर से देख के जज कर लेते हैं, बट मैं उन्हें हर चीज़ की, जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ उनकी इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ है। अब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट डाउन कर दो, गालियाँ मत लिखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट डाउन कर दो। तो मैं इस पॉडकास्ट का एंड करूं, इससे बेटर कि आप खुद एंड करो इस पॉडकास्ट का, और उससे पहले अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दो भाई, और अपना बताओ कि भाई चैनल किस नाम से है, जो आप पहले बता चुके हो। सब्सक्राइब करने को बोलो चैनल को, लाइक करने को बोलो, वीडियोस देखने को बोलो, एज वेल एज अपने इंस्टाग्राम का जो है पेज है उसके बारे में शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ में। तो भाई यूट्यूब पे मेरा चैनल है शिवम टॉक्स अ लॉट करके, एक बंदा टोपी पहने हुए, चश्मे लगाए हुए, बर्फ में दिख जाएगा, वो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। तो भाई कंटेंट अगर तुम्हें रिलेटेबल लगे और तुम्हें अच्छा लगे और मेरी अच्छी सी लगे शक्ल, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो कर ही देना, और लाइक भी ना करो देख तो लेना भाई एटलीस्ट, एक बार कंटेंट जाके देखो, कंटेंट देखो। हाँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्सक्राइब करने के लिए, राइट। और इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन अब कनाडा के बारे में देखने का शौक है और जल्दी से देखने का शौक है, तो भाई देसी इन टोरंटो करके अब भाई का पेज है, आ जाना और फॉलो बटन दबा देना, सब कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी तुम्हें टाइम से टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो भाई ये था हमारा आज का पॉडकास्ट देसी इन टोरंटो के साथ में, और बहुत जल्दी आएंगे हम अगले ही एपिसोड में, और पता नहीं है कौन आएगा, बट बिल्कुल ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर आएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और पॉडकास्ट एंड करने से पहले
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जाके वीडियो को लाइक करो। और अगर क्लिप्स देखनी है तो द अनटोल्ड कनाडा के नाम से एक सेपरेट चैनल भी है, वहाँ पर भी क्लिप्स अपलोड होती है, रील्स अपलोड होती है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जाके चेक करो, द अनटोल्ड कनाडा के नाम से है, सारा का सारा स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको अगले ही एपिसोड में, गुड बाय, सी यू। सो ये था एपिसोड हमारा देसी इन टोनो के साथ में, और बहुत सी चीज़ें इन्होंने आज शेयर करी है इस पॉडकास्ट में, और इसके थ्रू आप भी बहुत सारी जॉब्स ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो कैसे कनाडा आना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी चाहिए, कैसे आपको ढूंढनी चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको मिल गई होंगी। बट अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इनको मैसेज करो इंस्टाग्राम पे देसी इन टोनो के नाम से, और मेक श्योर योर चैनल को सब्सक्राइब करो कैनेडियन विंग्स, एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना बिकॉज वहीं पर सारी रील्स आएंगी इस पॉडकास्ट से रिलेटेड। सो मिलते हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ में अगली बार।